हमारी दीदी की शादी हुई है, किसी की भी होगी, तो हम उसमें ये श्रृंगार वगैरह भी मना करते हैं और डांस वगैरह ये क्यों मना? संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षक हैं जो व्रत भी नहीं करते, हम लोग तो व्रत भी करते हैं, हमें अच्छा लगता है व्रत करना। 9 दुर्गा आती है, 9 दुर्गा में हम लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, क्यों ना करें? बर्थडे क्यों नहीं मना सकते? वो तो हमारा जन्म दिवस है ना, उसपे हम खुशियाँ मनाते हैं, केक काटते हैं, परिवार का आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से, तो उसमें क्यों नहीं मनाते? वो तो हमारा जन्म दिवस है, उसमें हम खुशियाँ मनाते हैं, वो क्यों नहीं मना सकते? इनके गुरुजी मना क्यों करते हैं? क्या भक्ति हमारे लिए क्यों जरूरी है? हर बात पे ये लोग भक्ति लेते हैं, मतलब हर भक्ति करना जरूरी थोड़ी है। हम लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन ये श्रृंगार वगैरह हर चीज में भक्ति क्यों? साथी नमस्कार, आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। इस भीड़ में 2 पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं यहाँ पर देखिए मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोग जो आए हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं नहीं हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, उनकी शिष्याएं जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं उसका जवाब देंगी। तो यहाँ पर देखिए हम इनसे शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं नहीं है। सबसे पहले एक बात बताइए कि आपको भंडारे में आकर कैसा लगा? भंडारे में आकर तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या भंडारा नाम है आपका? हमारा कामिनी। क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको? भंडारा बहुत अच्छा था, जैसे कि यहाँ के खाने में टेस्ट वो एक अलग ही था। ऐसा हमें कहीं हम पार्टी वगैरह में भी जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मगर हमें कभी ऐसा टेस्ट नहीं मिला। जी। ऐसा टेस्ट यहाँ पर मिला है, तो बहुत ही। क्या क्वेश्चन है आपके संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? लेकिन हाँ, हमारा क्वेश्चन एक ये है कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज फेस्टिवल मनाने से मना करते हैं, ऐसा क्यों? जैसा कि अभी होली का त्योहार आने वाला है, जी। हम उसमें नाचते हैं, गाने बजाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? हमें अच्छा लगता है, हम क्यों ना करें, और शुरू से ही करते आ रहे हैं हम ऐसा। अच्छा, आपको यहाँ पर आकर पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी त्योहार मनाने को मना करते हैं? हाँ, यहाँ के हमने जो भगत लोग हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो इससे हमें जी, पता चला है कि हम लोग त्योहार नहीं मनाते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन हम संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याओं से जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी त्योहार मनाने को क्यों क्यों मना करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा नाम सुदेश्वरी दासी, मैं कटनी जिला से। क्या कहोगे इस विषय में? क्या? त्योहार मनाने को क्यों मना करते हैं गुरुजी आपके? जी, हमारे गुरुजी मना करते हैं, जैसे होली का बताई दीदी लोगों ने, जी। तो होली का इसलिए मना करते हैं, जैसे उसमें रंग लगाते हैं, कीचड़ में भिड़े रहते हैं, जैसे जानवरों की तरह कहीं भी डले रहते हैं शराब पी के, तो इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं राम नाम की होली मनाना है हमको, ये वाली नहीं मनाना जैसे ये मनाते हैं गुलाल वगैरह, ये नहीं मनाना है। तो हमने रंग की होली सुनी थी, राम नाम की होली क्या है, क्या कहोगे आप? ये राम नाम की हमारे संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, जी। तो इसमें से मंत्र जाप जैसे करते हैं ना, तो अपने अंदर प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी भक्ति करते रहते हैं। तो ये है राम नाम की होली कि अपन को राम का नाम लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं, ये है राम नाम की होली। अच्छा, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि देखो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो हमें सतभक्ति बता रहे हैं, जैसे कि हमारे सतगुरु जी हैं जो तीनों टाइम की आरती बता रहे हैं, जो हम लोगों को मंत्र दिए हैं वो बता रहे हैं, तो हम इनको तीनों टाइम की आरती करते हैं उनमें, और हमारे गुरुजी मंत्र बता रहे हैं वो करते हैं, और उनसे हमें जो खुशी होती है वो हमारे गुरुजी कहते हैं वो खुशी राम नाम की होली है। और ये रंग लगाना वगैरह वगैरह ये तो कुछ दो तीन दिन का है, ये होली का त्योहार 2-3 दिन का है। जैसे कि आप देखते हैं भुंडी सी शकल बना के घूमते रहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाना और ये कीचड़ वगैरह में डाल देना। और देखो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जिसके घर कोई खत्म हो जाता है तो उनके घर के कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, ठीक है, तो वो त्योहार नहीं मनाते, वो तो दुखी होते हैं, ऊपर से हम जाते हैं उनको गुलाल लगाते हैं और बोलते हैं कि मतलब कुछ हो गया, तो अपन ऊपर से जाके उनको दुखी देते हैं ना, कि नहीं, उनको याद दिलाते हैं बार बार, और उनको वो दुख होता है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप खुद बताइए, अगर कोई इंसान दुखी है तो हम उनको दुखी, वो उनके यहाँ जाएंगे तो उनको दुखी होगा ना। इसीलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ना कि मतलब राम नाम की होली, जो सतभक्ति बता रहे हैं वो करते हैं, उनसे जो खुशी होती है हमारे गुरुजी कहते हैं वही है राम नाम की होली। तो आप क्या कहना चाहोगे आप लोग अब? सर, ये तो बोलते हैं कि हम लोग को हमको राम नाम की होली मनानी चाहिए, इनका क्वेश्चन सही है, बट हम लोग तो जो मनाते हैं तो वो हमारे लिए साल में एक बार ही आता है त्योहार, उसको हम खुशी से मनाते हैं, रंग लगाते हैं सबको। वही तो वो सनातन धर्म से चली आ रही है वो चीज, है ना? हाँ, वो हमारे पूर्वज लोग भी करते थे, हम लोग भी करते आ रहे हैं। साल में एक बार आता है त्योहार, हम क्यों नहीं मनाएं? हमें तो मनाना चाहिए भैया, हम तो खुश हैं और हम मनाएंगे। आप फिर से होली आ रही।
देखिए इनका कहना है कि इनके जो पूर्वज हैं वो वर्षों से मनाते आए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक दिन की होली मनाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक दिन मना ली और साल भर ऐसे ही, कुछ भी नहीं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं रोज़ जो हमारे गुरुजी हम बताते जा रहे हैं आपके लिए कि देखो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तीनों टाइम की आरती दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, तो हम लोग तो रोज़ होली मनाते हैं। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि होली की प्रथा कब से शुरू हुई थी। जैसे कि एक बार की बात है जहाँ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि होलिका थी, भक्त प्रहलाद थे, उनके लिए होलिका जो थी उनकी बुआ थी, तो उनको वो अग्नि में लेकर वो तो चादर ओढ़ लिए थी और प्रहलाद को बिठा दिए थी कि वो जल जाएंगी। तो परमात्मा जी ने वो बहुत मतलब निर्दय मतलब अच्छे दिल के थे, उनकी आत्मा परमात्मा से मतलब वो परमात्मा की भक्ति में इतनी वो थी कि देखो परमात्मा जी ने होलिका की वो चादर थी वो भगत प्रहलाद को उड़ा दी थी और देखो परमात्मा पे विश्वास किया उनने तो उनकी वो होलिका जल गई और भगत प्रहलाद बच गए। तो इसीलिए हमारे परमात्मा जी कहते हैं कि राम नाम की होली खेलो, परमात्मा को रोज याद करो। तो वो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं इसी प्रकार से हम लोगों को जो खुशी होती है वो राम नाम की होली। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी सर, हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज मंदिर में जाने से क्यों मना करते हैं? तो देखिए इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज मंदिर जाने को क्यों मना करते हैं, क्या कहना चाहोगे आप लोग? संत रामपाल जी महाराज इसलिए मना करते हैं मंदिर जाने के लिए क्योंकि वो मंदिर में यदि भगवान है तो जो पंडित है वो वहाँ पर ताला लगा कर क्यों रखते हैं, बांध कर क्यों रखते हैं? यदि वो सच में भगवान है तो वहाँ पर ताला नहीं लगा रहना चाहिए और यदि भगवान ही है कण कण में तो वहाँ पर मंदिर ही बस क्यों बना दिया गया कि वहाँ पर भगवान है? बताओ। और एक बात और हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर देखो अगर मंदिर हमारे गुरुजी कहते हैं मंदिरों में तो एक मूर्ति बना दी जाती है और उसको पूजते रहते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि पत्थर पूरे पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर देखो पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो हम लोग तो हमारे गुरुजी तो ये बोल रहे हैं कि हम तो पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं। आप लोग बताते क्यों नहीं कि मतलब पत्थर पूजने से क्या होता है? वहां पर तो एक मूर्ति बता दी। हमारे जो गुरुजी हैं जो हमें भक्ति बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति बता रहे हैं वो तो हमें बता दी गुरुजी ने, तो हम की भक्ति कर रहे हैं। सत शास्त्रों से खोल के बता दिया ना उनने हमारे गुरुजी ने कि इनकी भक्ति करो। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता दी उनको कर रहे हैं तो हमें लाभ भी हो रहा है और इस प्रकार से। और गुरुजी मतलब मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मंदिर जाओ देखो लेकिन उस उद्देश्य से नहीं जाओ कि वहाँ पर भगवान है। ये नहीं कि वहाँ पर भगवान मतलब भगवान है, भगवान कोई पशु थोड़ी नहीं कि जिसको हम बांध कर रखें। मतलब भगवान तो कण कण में सबके हृदय में सब जगह भगवान है, तो फिर कहीं भी याद कर सकते हैं कि भगवान है। वहाँ पर मूर्ति मतलब ऐसा है कि जैसे कोई यादगार के लिए बना दिया जाता है कि जैसे वहाँ पर कोई मिठाई की दुकान थी या कोई पूर्वज थे मतलब मानते हैं तो वहाँ पर मूर्ति बना दी उनकी यादगार में, तो लोग उनको मतलब यादगार में देखने जाते हैं। असलियत में वहाँ पर ऐसा होता नहीं है, मतलब कि होता कि वहाँ पर भगवान है। जैसे राम श्री कृष्ण है, पहले वो लीलाएं रचते थे जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी यादगार में मतलब वो मूर्तियां बना दी गई कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, ना कि वहाँ पर भगवान है तो तुम वहाँ पर जाओ पूजा करो भगवान। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहोगे अब आप लोग? इस बारे में ये बोलना चाहती जो हमारे बुजुर्ग थे वो शुरू से करते आ रहे पूजा, तो हम लोग भी करते हैं। और ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षक हैं जो व्रत भी नहीं करते, हम लोग तो व्रत भी करते हैं। हमें अच्छा लगता है व्रत करना। 9 दुर्गा आती है, 9 दुर्गा में हम लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, क्यों ना करें? अच्छा देखिए इन्होंने कहा है कि व्रत करने को भी मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज। हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज व्रत करने के लिए मना करते हैं क्योंकि किसी भी गीता में महापुराण में किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि व्रत करना है, इसलिए। अच्छा मना भी किया गया है कहीं गीता वगैरह में? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज गीता में बताते हैं कि गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है, ये प्रमाण है। आप जाकर खोलकर देख भी सकती हैं कि उसमें व्रत करने के लिए मना किया गया है। इनका कहना है कि गीता जी में जो है मना किया गया है कि आप लोग व्रत मत कीजिए। गीता जी में ऐसा लिखा है, इन्होंने बताया है गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में। अब आप लोग क्या कहोगे? हम इसको मिलाकर देखेंगे तभी हम यकीन मानेंगे, ऐसे हम इनकी बात पर यकीन भी नहीं कर सकते, बट हो सकता है ऐसा। हम अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हम बर्थडे क्यों नहीं मना सकते? वो तो हमारा जन्म दिवस है ना, उसपे हम खुशियाँ मनाते हैं, केक काटते हैं, परिवार का आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से, तो उसमें क्यों नहीं मनाते? वो तो हमारा जन्म दिवस है, उसमें हम खुशियाँ मनाते हैं, वो क्यों नहीं मना सकते? इनके गुरुजी मना क्यों करते हैं उसे? तो देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जन्मदिन मनाने को मना करते हैं। देखिए खुशी का अवसर है तो जन्मदिन में क्या बुराई है, उसको मनाने दीजिए ना। जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज इसलिए मना करते हैं कि साल का अपना एक-एक तो कमता जा रहा है, तो अपन को दुखी होना चाहिए। अपन खुशी से मना रहे हैं,
मोमबत्ती जला रहे हैं, आप ये बताओ मोमबत्ती जलाते हो और उसको बुझा देते हो तो ये तो अशुभ माना जाता है ना। आप ही बताओ कैसे होगा। संत रामपाल जी महाराज इसलिए बोलते हैं कि बर्थडे नहीं मनाना है। अच्छा, आप क्या कहना है कि भक्ति मार्ग में ये बाधा है? हाँ, ये भक्ति मार्ग में बाधा है। क्या कहना चाहोगे आप लोग, ये चीज जो है भक्ति मार्ग में बाधा है? शादी की बात आई है तो उसमें हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी दीदी की शादी हुई है, किसी की भी होगी, तो हम उसमें ये श्रृंगार वगैरह भी मना करते हैं और डांस वगैरह ये क्यों मना करते हैं। अच्छा देखिए, श्रृंगार के विषय में भी उन्होंने एक सवाल उठाया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है श्रृंगार करने को भी मना करते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रृंगार करने से कुछ नहीं होता, श्रृंगार करने का आडंबरी बात है। जैसे कि आज मान के चल लीजिए, एक खूबसूरत बहन रहती है, उसकी खूबसूरती तो वैसे भी दिख रही है। मालिक की दया हमारे गुरु जी बताते हैं कि 16 श्रृंगार परमात्मा ने कुछ और बताए जो कि आत्मा के श्रृंगार है। शरीर को सजाने से कुछ नहीं होता, शरीर में थोड़ी सी कोई खरोच आ जाने से, मतलब कि यदि फेस पे थोड़ा सा कुछ हो जाता है मालिक की दया से, तो उसमें पूरा फेस भी बिगड़ जाता है, मतलब कि देखने दिखाने के लायक भी नहीं रहता। तो गुरुजी ने बताया कि ये जो शरीर सजाने का है, लिपस्टिक लगाने का गुरुजी ने बताया थी, मुंह में होठों में लिपस्टिक लगा रहा है तो उसकी बोल लिपस्टिक ना लगाकर सामने वाले से इस तरीके से बात रखनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा प्रसन्न हो। यदि हम लिपस्टिक लगाकर सामने वाले इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि उसको जहर पिलाने के लायक बोल रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे गुरुजी ने बोला है ये सख्त मना है। लिपस्टिक लगाना, नैन पॉलिश लगाना, नैन पॉलिश भी हम किस तरीके से लगाए, जैसे कि नाखून है मालिक की दया से ये भी बहुत सुंदर है, हमारे वाइट वाइट है, परमात्मा जी के नाखून भी वाइट वाइट है। इसी प्रकार से हमारा जो भगवान ने जो शरीर बनाया है वो परमात्मा ने खुद का जैसा शरीर उसी प्रकार से हमारा शरीर बनाया है। सब आडंबर फालतू चीजें इनको नहीं करना है। जी, तो देखिए इन्होंने काफी अच्छा जो है जवाब दिया आप लोगों को, तो क्या कहना चाहोगे अब आप लोग? ये बात तो भी सही है, लेकिन नाचने के लिए भी तो मना करते हैं ये लोग। अच्छा देखिए, हाँ, डांस नाचते भी नहीं है। हाँ। डांस करने को भी संत रामपाल जी मना करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप लोग डांस के विषय में? नाचे गाए किन्हीं न मिलिया जिन मिलिया दिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं यदि नाचे गाए हरि मिलता तो जो रहते हैं किंगर वगैरह रहते हैं, यदि नाचे गाए हरि मिलता सबसे पहले परमात्मा उनको ही प्राप्त होता। लेकिन परमात्मा जी ने बताया है कि नाचे गाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा और सच्चे जो कि गीता जी में प्रमाण है इसका, जो सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करेगा उसी को परमात्मा प्राप्त होगा, अन्यथा किसी को भगवान प्राप्त नहीं होगा। भक्ति क्या है और भक्ति हमारे लिए क्यों जरूरी है? हर बात पे ये लोग भक्ति लेते हैं, मतलब हर भक्ति करना जरूरी थोड़ी है। हम लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन ये श्रृंगार वगैरह हर चीज में भक्ति क्यों ले आ रहे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, इनका कहना है कि भक्ति करनी क्यों जरूरी है? भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। आज के युग में अपन देख रहे हैं कितनी सारी परंपराएं चली हैं, मतलब कि कोई भी त्योहार लेकर के यदि मान लो अपन, तो कितनी सारी आडंबर की चीज़ें चली हुई हैं। मतलब कि छोटी सी जैसे दीपावली मनाते हैं लोग, तो दीपावली में भी कितनी सारी करते हैं, लेकिन राम भगवान के जो सीता जी वनवास से लौट कर आए, तो उस खुशी में दीपावली मनाई गई। लेकिन ये जो और होली वगैरह है, इन सब चीज़ों को मनाते हैं, इनका कहीं भी प्रमाण नहीं है, कहीं भी शास्त्रों में देखो आप, कहीं भी इनका प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है एक तरफ से देखो तो पूरी गलत परंपराओं की तरफ ही जा रही है। बिल्कुल प्रॉपर कहीं से कहीं तक किसी भी यूथ के ले लो कि मतलब कि युवा पीढ़ी तो मतलब कि जा ही रही है खतरनाक तरीके से। अपने बुजुर्ग ले लो, वो भी अपने सच्ची भक्ति का उनको भी ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया विश्व में पूरे एक ही संत है, और बल्कि ये जो कलयुग चल रहा है इसी युग में भक्ति का जो है परमात्मा ने बताया ये भक्ति युग चल रहा है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है वेदों के शास्त्रों को अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं, और उनकी पुस्तक है ज्ञान गंगा है, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। आप उन पुस्तकों को मंगाइए, ऑनलाइन फ्री आती हैं, आपके एड्रेस के साथ आ जाएंगे मालिक की दया से। और एक हमारा संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, आप उसके माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ सकते हैं, सच्चाई। क्या कहना चाहोगे आप लोग अब? जी, हमने ये मान लिया कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं पुस्तक के आधार पर, वो हम लोग पढ़ेंगे, उससे हम सहमत हैं। अच्छा, आप लोग समझने की कोशिश करोगे संत रामपाल जी? हाँ, लेकिन ये लोग ने जो बताया है संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब पे चैनल, तो हम लोग घर जाके सर्च करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है और हम समझेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, ये जो बहस है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।